जन्म दिया है इस्लाम को। क्रिश्चियनिटी इज द मोस्ट मीन्स इस्लाम इज द मोर डेंजरस फॉर्म ऑफ क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी भी डेंजरस है और इस्लाम उसका और मतलब जैसे वायरस होता है ना, वायरस का क्या होता है, वो वायरस अपने आप को मॉडिफाई करके अपने आप को और जो है खतरनाक बना देती है। सर ये जो क्रिश्चियनिटी इस्लाम रूपी वायरस है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस वायरस ने जो करेक्टरिस्टिक या कहते हैं अपने में जो क्वालिटीज ली हैं मारकाट की, ये क्रिश्चियनिटी से तो ली है। जी जी क्रिश्चियनिटी इतनी क्रूर है, आप देखिए हिटलर एक क्रिश्चियन था, उसने कितने यहूदियों को मारा, जबकि शुरुआत जो है इब्राहिम के रिलीजन की वो हुई है यहूदियत से। अगर मैं गलत नहीं हूं तो जितना मैंने पढ़ा है, मुझे बिल्कुल सही, बिल्कुल सबसे सही। बिल्कुल पहले यहूदी धर्म आया, वहां से यहूदी कंसेप्ट आया मजहब आया। आदम का, एडम का, मूसा का, और उसके बाद उसी को अडॉप्ट किया क्रिश्चियनिटी ने। क्रिश्चियनिटी के ही कंसेप्ट को अडॉप्ट किया इस्लाम ने। नहीं, इस्लाम जी ने क्रिश्चियनिटी के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट नहीं किया। इस्लाम ने जो है क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म दोनों को मिक्स करके एक बहुत बड़ा विशाल कल्ट बनाया, जो दोनों का जोड़ था। जी जी जी। और मैंने अच्छा, मैं यहाँ बाइबल पे में जुडाइज्म जो है वो अपने आप में एक कल्ट था, क्रिश्चियनिटी अपने आप में एक नया कल्ट बना। ये दोनों जो है वायरस मिलकर के, एक डेंगू वाला मच्छर था, एक मलेरिया वाला मच्छर, दोनों ने मिलकर के कोरोना वायरस बनाया जिसको इस्लाम कहते हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा सिद्धार्थ जी, और मैं मकसद इसमें अल्लाह को मनवाना नहीं है, मकसद एक शख्स को मनवाना है, जिस शख्स के कृत्यों को देख करके एक अच्छा आदमी भी दिमाग खराब हो जाएगा। आप समझ रहे, बाकी का मैं नहीं बोलता। जी, मैं यहाँ सिद्धार्थ जी से अनुरोध करना चाहूँगा। सिद्धार्थ जी, आप अहले हदीस और देवबंदी इनके बारे में कुछ अपने विचार रखें, फिर यहाँ पे लोअर मुस्लिम भी जुड़े हैं, इनसे बात करते दारुल हैं। उलूम देवबंद से है अहले हदीस और देवबंदी पे मैं बिल्कुल विचार रखूंगा, क्योंकि संदीपन जी जी। जैसा कि बताया कि मेरा ताल्लुक सारी जिंदगी देवबंदी से रहा, परंतु अच्छा, अपने इस्लाम छोड़ने के आखिरी दिनों में मैं अहले हदीस बन गया था सर। कारण जी बताएं। कारण ये था कि वो सुगर कोटेड इस्लाम पेश करते हैं अहले हदीस, और देवबंदी करते हैं कट्टर इस्लाम पेश, लेकिन दोनों का असल एक ही है कि सारी दुनिया को मुसलमान बनाना और कन्वर्जन करना। अच्छा, और जो लालते बेचते हैं एक दूसरे और के ऊपर जो ये अहले लोग। हदीस है वो देखने में कट्टर नजर नहीं आता, लेकिन वो देवबंदियों से ज्यादा कट्टर है, पर बाहर से नजर नहीं आता। बाहर से वो ऐसी दुल्हनिया का लिबास पहना हुआ है जिसके अंदर जो है ना काली कलूटी है घूंघट के पीछे। जी बिल्कुल बिल्कुल सही। उनके दो धरे हैं माननीय समझ साहब, उनके दो धरे हैं। एक धरा है जो आतंकवादियों के गलत काम को नॉर्मलाइज करेंगे। नहीं देखिए, आपके यहाँ क्रिश्चियनों ने भी तो फला फला जगह जो है ये किया है, तो हम लोग नहीं, ये तो बाद में करते हैं संदीपन जी। ये तो पहले तो वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये आतंकवादी मुसलमान नहीं है, पहले तो वो इनकार करेंगे। फिर जब हमारे जैसा आप जैसा कोई फंस जाएगा, ये कहेगा अगर वो मुसलमान नहीं है तो ये बताओ ये क्यों कहा तुम्हारे रसूल ने, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाहु फदखलल जन्नत, कि जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नत में जाएगा। तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं सारे, झंडे पर भी ला इलाहा इल्लल्लाह करके घूम रहे, कैसे मुसलमान नहीं? तू कैसे तय करेगा मुसलमान है कि नहीं है? सब कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, वो इस्लाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ भी तो ये है, फिर आते हैं यहाँ पर। क्या बात है। वो देखिएगा, ये शेख उस्मान नाम कर एक है, वो अमेरिका में बैठा हुआ है, और वो इस्माइल टू जन्ना करके ऐसे बहुत सारे हैं, अली दावा टीम्स, ये सारे इस तरीके से क्रिश्चियनों को भी ये करते हैं, क्रिश्चियनों को भी कन्विंस करने का प्रयास करते हैं। यानी इनके दो धरे हैं, एक वहाबियों का एक धरा है जो कत्ल करता है कि भाई हम लोग हथियार से लड़ेंगे, और ये कहते हैं कि भाई तू लड़, हम यहाँ तेरे को अपने मंतिक से, अपने फाइन मंतिक से हम तुम लोगों को डिफेंड करेंगे। ये दो धरा है इनका, और ये अहले हदीसों में। अब देखिए ना जाकिर नाइक कैसे जो है ओसामा बिन लादेन का समर्थन किया था कि भाई वो तो अमेरिका के खिलाफ। हाँ, क्लियर। जी नहीं, मैं यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे एक मोमिन भाई जुड़ चुके हैं, इनसे जरा गुफ्तगू करते हैं, इनसे राब्ता करते हैं। जी लोअर मुस्लिम भाई, इस्तकबाल है, फरमाएं, कैसे हैं आप? हाँ भाई, अभी तो एक भाई इन्होंने बोला कि ओसामा बिन लादेन का जाकिर नाइक ने समर्थन किया, ठीक है। अभी उसी हाँ तालिबान बिल्कुल। का तो मोदी जी समर्थन कर रहे हैं, तालिबान का पैसा दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं।
क्या कहेंगे उसके अरे बारे में? मदद कर रहे हैं तालिबान को नहीं, तालिबान ने फिर जिन लोगों को गुलाम बनाया है, जिन लोगों को ये किया है, उन लोगों को फर्ज नहीं है हमारा पड़ोसी है, उन लोगों को राशन पहुंचाया जाए, समय में उनको दवा मिले, मोदी जी ये फर्ज नहीं तालिबान है। को नहीं, पैसा तो तालिबान के अकाउंट में ही गया है सुनिए ना। भाई, तो सुनिए पैसा तो मोदी कैसे जी, करेंगे फिर? नहीं आपके पास और संदीपन कोई जी, तरीका है? दिया ना। संदीपन जी एक मिनट, संदीपन जी। जी एक मिनट, मैं बता रहा हूँ। मोदी जी ने तालिबान के टेरर और उसके जो आतंकवादी गतिविधियां उनको सपोर्ट नहीं किया है। बात फिर ये पैसा है किसको दिया कि भैया? भाई सुनिए ना, बता रहा हूँ ना, आपकी सारी बातों का जवाब आ जाएगा, पहले बात हाँ सुन ले हाँ जो आप सुन ले। हाँ 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 जिस वक्त तालिबान वहाँ सत्ता में नहीं था और वो एक हाँ, हाँ। आतंकी गिरोह था, यानी कि एक इस तरह का गिरोह था जो सत्ता के खिलाफ कार्य कर रहा था, सत्ता के सत्तारूढ़ खिलाफ लोगों कार्य के। नहीं, अरे आरएसएस। भाई, अरे भाई, आरएसएस कही है, मैंने बोला अफगानिस्तान का आरएसएस, जैसे धर्म के नाम पे देखा वो देखा लोग देखा करते देखा थे, शुभम जी, ये इन लोगों का प्रॉब्लम है। मैच करता हुआ जब है। इन लोगों वो को भी कोई लोग सवाल का धर्म के जवाब नाम देने पे लगे ना, तो ये नहीं फट नहीं, जाते हैं, और ये लोग जो नहीं है ना बैसाखी का सारा सीधा दिए मैं इसका। इधर उधर जाते हाँ, हैं फिर ये मैं जरा अब इनको पहले इनसे आंसर अगर करता पूछ हूँ। लूं, नहीं शुभम जी, अगर इनसे पूछ लूं, फिर गाली के साथ पूछूंगा कि मुझे बता दे आरएसएस का आज तक कौन सा एक बंदा जो है ना पुलिस ने जिंदा पकड़ा है जो बॉडी पर बम बांधकर फटने वाला था, एक का नाम बता दे, एक नहीं मिलेगा। आरएसएस ने आज तक कितने लोगों के घर में जाकर के जो है ना AK-47 से लोगों को भून डाला। आरएसएस ने आज तक किसके ऊपर ये हुक्म लगाया अगर कोई महिला बिना पर्दे के बिना बुर्के के बाहर मिलेगी उसको जान से मार देंगे। ये सारा का सारा काम करते तुम्हारे आतंकी संगठन, आरएसएस ने नहीं किया। आरएसएस ने हमेशा जो भी कदम उठाए हैं वो सारे के सारे जवाबी कार्रवाई में उठाए हैं, अटैक नहीं किया है। और आरएसएस ने कभी कोई ऐसी घटना को अंजाम नहीं दिया, देश में दंगे नहीं कराए आरएसएस ने। ये तुम लोग जो है ना, ये जो ड्रामेबाजी करते हो ना, इसको बंद कर दो, क्योंकि तुम जिसके साथ इसे मिलाने की कोशिश करते हो उसके साथ मैच आता ही नहीं है। अब इसने जो सवाल पूछा था उस सवाल का जवाब देना जरूरी है। मैं उसका जवाब दे देता हूँ संदीपन जी इसको, ताकि इसको समझ में आ जाए, तो इसको ऊपर ले लीजिएगा अगर ये है तो। हाँ जी, भाई मेरे, जिस वक्त वहां पर सत्तारूढ़ कोई और पार्टी थी और तालिबान जो है उसके अगेंस्ट काम कर रहा था, तो उसके सताए हुए बहुत सारे लोग वहां मौजूद थे। जब मोदी जी ने उनको मदद किया उस वक्त सत्ता में था ही तालिबान। तो ये बताओ, अगर वो देश की गवर्नमेंट जो सत्ता को चला रही है उसको पैसा नहीं देगा तो क्या अफगानिस्तान में घुर के घर घर पैसे बांटते या अनाज बांटते मोदी जी? तो जो सत्तारूढ़ व्यक्ति थे, जो सत्ता का अकाउंट था, जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट का खजाना था, जो उसकी पॉलिसी थी, उसको मोदी जी ने फंडिंग किया है, तालिबान को नहीं किया, ताकि वो उन गरीब लोगों तक वो मदद पहुंचाई जा सके जो तालिबान के विक्टिम थे। ये तुम्हारा जवाब है। नहीं, पहले मैं इनको एक बात बोलना चाहूंगा। देखिए मेरे अजीज दोस्त, बैक स्टेज में किसी को करना अच्छा नहीं लगता, कोई भी हो चाहे। पहले सिद्धार्थ जी जो बोल रहे हैं आप पहले सुनिए बात को, ठीक है? सुने समझे, आपको भी समझ में आए, सबको समझ में आए, ठीक है? रही बात आपने आरएसएस की बात की, सर एक बात बताइए, आरएसएस ने कब किसी गैर हिंदू को मारा हो बताइए, या कब कहीं बम ब्लास्ट किया बताएं मुझे। आरएसएस अगर तालिबान बन जाए ना तो ये बात अभी ये बोल नहीं पाते स्ट्रीम में। मैं वही तो कह रहा हूँ, तथ्य के आधार पे बात कीजिए, आप हवा हवाएं बात कर और रहे हैं। और पहले बताएं, ये रिजवान अहमद जी को आप सुनिए, यही पढ़े लिखे मुसलमान आज हमारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये उनसे बड़े जिहादी है जो पंचर बनाते हैं। ये जो जय श्री राम का नारा बोल के मारते हैं ना, इनकी पीछे से अगर कुंडली चेक करो ना, ये आरएसएस बजरंग दल भी आरएसएस का ही पार्ट है, ठीक है? इसकी दलील दीजिए जरा। ये तो तुम कह रहे हो, साबित करो कि बजरंग दल आरएसएस का पार्ट है, साबित करो। आरएसएस ही कहता है, आरएसएस कोई एक ही संगठन मिलके थोड़ी बना है, इतने मल्टीपल बयान है। किसने कहा? प्रवीण तोगड़िया ने कहा है। इतने मल्टीपल किसने कहा है भाई? कौन से अध्यक्ष ने कहा है आरएसएस के क्या बजरंग दल हमारा पार्ट है? बताओ ना मुझे, कहीं डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, कहीं समझौता हुआ है, कोई करार है? क्या क्या प्रूफ? बिल्कुल नेता ही बोलते हैं, जो अब बजरंग दल में है वो आरएसएस में भी है। भाई कौन से नेता ने कहा है? पूछ तो रहा हूँ, किसने कहा है? दलील दीजिए आप, विद रेफरेंस बोलिए। नेता का नाम बता दे भाई, किसने कहा है? हवा हवाई बातें, कुछ भी बोलोगे, मतलब जो मुंह में टट्टी आएगी वो उगल दोगे यहाँ करके, हैं कुछ भी। भाई बजरंग दल है, आरएसएस है, हिंदू वाहिनी है, शिवसेना, सब अलग अलग है मेरे भाई, सब अलग अलग है। आपको पता ही नहीं है भारत के भूगोल के बारे में, भारत के संगठनों के बारे में, आप ऐसे बस बात करते हो आकर के। भाई जो बजरंग दल में है ना वो आरएसएस में भी है, पता है आपको? अरे भाई फिर वही बात, इससे क्या होता है? बजरंग दल में आरएसएस में कौन है? चलो एक ही संगठन है, दोनों संगठन एक हो गए। अरे भाई मुझे एक व्यक्ति का नाम बता जो बजरंग दल में मोनू मानेसर, अभी
मोनू मानेसर जो सनातन धर्म का सबसे सनातनी बंदा था, जो सबसे जो है काइंड पर्सन था, उसने 2 लोगों को जो गाड़ी में जलाया था ना, वो बजरंग दल का ही था। मैं और वो क्यों जलाया था? आरएसएस का भी था। कौन बजरंग दल से क्यों कौन जलाया था? था? मैं ये पूछ रहा हूँ, बजरंग दल और आरएसएस एक है, इसका रेफरेंस दो जो तुमने भी दावा किया। इसका रेफरेंस जो है ना, आप खुद ही जो है देख लीजिए ढूंढ के, यूट्यूब पे बहुत सारी दिखाइए ना वीडियोस कहाँ है, मौजूद है। मैं कहाँ ढूंढ भाई लूं? दावा तुमने ठीक है। किया है, तुमको दलील देना पड़ेगा। तुम कह रहे भाई हो लोयल, सुनो मेरी बात, लोयल मुस्लिम भाई, पता है तुम क्या बात कर रहे हो? तुम ये कह रहे हो जी मेरे मोहल्ले में मर्डर हो गया, पुलिस आई, कहाँ है भाई लाश? भाई लाश तुम ढूंढ लो, मर्डर हुआ है बस। ढूंढो, और क्या यार, तुम्हें सबूत चाहिए, तो भाई ढूंढो। मर्डर का दावा तुम्हारा है, मैं कहाँ से ढूंढूं लाश? तुम भाई दिखाओगे ना लाश। दिन भर आप ही लोग तो बैठ के चैनल पे इस्लाम के खिलाफ दावे करते तो हो ना। हमने क्या ठेका ले तो रखा है दिन भर तुम्हारे जैसे हर एक आदमी की उल्टी सीधी बात पर रिसर्च करने का? तो वही चीज बता रहे हैं ना। अभी सनातन धर्म को, सनातन धर्म ये कहोगे, एक मिनट सुनो, तुम आकर के कल को ये कहोगे कि पृथ्वी जो है आकाश गंगा से निकल करके किसी और गैलेक्सी में चली गई, और तुम कहोगे साइंटिस्टों का काम है पता लगाओ, तो पागल है साइंटिस्ट, खाली बैठे तुम्हारे लिए, तुम कुछ भी बोलोगे। अभी जो बता रहे हैं कि सनातन धर्म सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सबसे काइंड सनातन पे आ गया, रिलीजन है। देखा इस्लाम छोड़ दिया, आसाराम बापू, नित्यानंद, जा रहा है कि जो सनातन आसाराम बापू इस ये है सनातन धर्म है। कुछ भी मतलब कुछ भी भाई, क्या बोल रहे हो? बताइए। सुनिए ना संदीपन जी, अगर आसाराम बापू सनातन है ना, सुनिए, अगर आसाराम बापू सनातन है तो फिर मैं ये कहूंगा इनसे कि वो जो मुल्ला मस्जिदों में लड़कों के साथ उनकी जी मारता है ना, वो इस्लाम है, मानोगे भाई? यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि एक मुसलमान अगर आतंकवादी है ना, एक मुसलमान, वही मैं कह रहा हूँ, एक मुसलमान क्या कर रहा है और एक मुल्ला क्या कर रहा है, हम बात नहीं करते, हम बात करते इस्लाम क्या सिखाता है। तुमने भी थोड़ी देर पहले ये कहा था, सुनो, तुमने थोड़ी पहले कहा था कि जो कुछ लोग जो है वो जय श्री राम के नारे लगा के लोगों को मार देते हैं, कि हिंदू धर्म की किसी भी पुस्तक में दिखा दे कि जय श्री राम कह के किसी को मारना है, और मैं दिखाता हूँ अल्लाह अकबर कह के लोगों को मारना है। हाँ दिखाओ अल्लाह अकबर कह के लोगों को मारने दिखा दो। ओके चलो खोले जी, स्क्रीन शेयर करें जो कंप्यूटर पे, मैं इसको बताता हूँ अल्लाह अकबर कह करके किसको मारना है, किसको मारना है। नहीं एक सेकंड, मैं जरा अपने अजी दोस्त से पूछ लेता हूँ, अगर ऐसा ना हुआ तो फिर आप छोड़ेंगे अपना मजहब? जी बोलिए। भाई मजहब छोड़ने के लिए इससे अच्छा मजहब लेके आओ तो मैं मजहब छोड़ दूंगा। है कोई मजहब? रुकिए, 3 इंसानियत की बात बताएं, मैं आ जाऊंगा इस्लाम में भी। 3 इंसानियत की बात बताएं जिसमें नहीं पहले आप मुझे दिखाइए स्क्रीन पे पहले जो दिखाने की बात हो रही है, पहले मुझे दिखाइए अल्लाह अकबर कह के मारने वाला, उसके बाद। अरे भाई अगर हम ये कहें, अगर हम तुमको कुरान से ये दिखाएं, कुरान में लिखा हुआ है कि तुम अल्लाह पर एतमाद करो और जाकर के काफिरों के साथ जंग करो, तो ये अल्लाह का नाम लेकर के मारने की बात हो रही है कि गैर अल्लाह का नाम लेके मारने की बात हो रही है? भाई जो काफिरों की बात यहाँ पे तो इंडियन गवर्नमेंट कहती है। नहीं काफिरों की लोयल भाई एक सेकंड रुकिए, लोयल भाई एक सेकंड रुकिए, सुनो सिद्धार्थ जी, पहले आप रेफरेंस दिए, फिर लोयल मुस्लिम भाई की बात चलेंगे, 1 to 1 बात करेंगे ताकि सबको क्लियर रहे, ठीक है? 171 आयत हैं, 171, इसे भाई को पूछ लो कौन सी सूरह से दिखाऊं? एक नहीं तो दिखाओ मेरे भाई, जो 9:29 खोलिए, 9:29 खोलिए जी, खोलो 9:29 जी। अच्छा क़ातिलुल लज़ीना वो वाला, हाँ एक बार पढ़ के भी सुना दीजिए। युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनूना दीनल हक़्क़ि मिनल लज़ीना ऊतुल किताब हत्ता युअतुल जिज़यति अन यदि वहुम सागिरून। खोल करके पढ़ाइए इसको जरा, लगाइए जरा। संदीपन जी एक बार जी मैं चाहूंगा एक बार आप भी बोलिए, और जब तक आप बोलेंगे नहीं मुझे फील नहीं आएगा कि हमारे साथ एक मौलाना जी बैठे हैं, हाफिज़ कुरान बैठे हैं। जी ये मैंने बोली है, 29 नंबर सामने है। क़ातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनूना दीनल हक़्क़ि मिनल लज़ीना ऊतुल किताब हत्ता युअतुल जिज़यता यदिन वहुम सागिरून, कि कत्ल करो, युद्ध करो उनके साथ जो अल्लाह पर। नहीं एक मिनट संदीपन जी, एक मिनट तर्जुमानी भाई बता, अभी आप इस भाई से कहो कि यही आयत अब ये पढ़ के सुना जरा मुसलमान। देखो जी आप देखो एक मुर्तद ने भी सुना दी, देखो एक काफिर ने भी सुना दी, अब हम सुनना चाहते हैं मुसलमान कैसा कलाम पढ़ता है। इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आयत बैठ के पढ़ता रहूं, ठीक है? टाइम नहीं है, वो ये पढ़ के तेरे को जन्नत मिलेगी भाई, जिसके लिए तू भागा फिर रहा है। ये जन्नत मुझे मिलेगी तुम्हारे कहने से जो है। अगर तेरे पास कुरान पढ़ने का ही टाइम नहीं है मेरे भाई, तो तू इस्लाम को बचाने क्यों आया यहाँ? तुमको जन्नत नहीं मिलेगी, तुम्हारी दाढ़ी एक मुश्त से कम है,
और रसूलुल्लाह की हदीस है कि क्या रसूलुल्लाह की हदीस है कि जो जिस कौम की मुशाबहत का मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबहत करेगा वो उन्हीं में से क़यामत के दिन उठाया जाएगा। तुम्हारी सुन्नतदारी भी पूरी नहीं है, तुम उठाए अभी तुम जाओगे इन हिंदुओं। अपने लफ्ज में ही कह रहे हो मुशाबियत करेगा। मसला बताया संदीपन जी क्या है? टाइम तो बहाना है, असल तो पढ़ने से बच जाना है, क्योंकि पढ़ना आता ही नहीं है, आता ही नहीं पढ़ना, तो पढ़े कहाँ से? भाई ऐसा नहीं कहो यार, ठीक है ऐसा ही नहीं कहो। लॉयल मुस्लिम लिखने से कोई मुस्लिम नहीं बन जाता मेरे प्यारे भाई। मैं भी लिख लूं प्राउड मुस्लिम, तो क्या मैं अल्लाह का बाप बन जाऊंगा? हाँ, लॉयल मुस्लिम लिखने से मुस्लिम नहीं बनते भाई मेरे। कुरान की आयत स्क्रीन के ऊपर है, अरबी में लगाएं जी। सुनना, वो equranlibrary.com खोलें या फिर quran.com खोल के अरबी में इसके सामने रखे, जरा पहले से आयत पढ़वाएं। अगर ये आयत पढ़ देता है तो इस आगे बात होगी इस्लाम पे, नहीं तो इसको भगाएं यहाँ से। जब इसको कुरान ही पढ़ना नहीं आता, क्यों इस्लाम पे दिफा करना? चलो खोल दो। ये सब ये रवीश कुमार को देखने वाले लोग हैं, रवीश कुमार उधर। हाँ, वो सुरेश, आप लोग सुरेश चौवड़के को देखने वाले लोग हैं। तो उसने क्या गलत बात बोला? हम सुरेश चौहान को देखने वाले लोग नहीं है, हम वो लोग हैं कहाँ पे जाके बैठते हैं तो तुम जैसे देखते हैं। बंदूकें दिखाता रहता है स्टूडियो में लेके। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, मुस्लिम भाई, हम सुरेश चौहान को देखने वाले लोग नहीं है, हम वो लोग हैं जिनके साथ सुरेश चौहान को लोग देखते हैं। समझे? अब आप 9:29 जोर से बात बुलंद। जी ये मैंने खोल दिया, उर्दू और इंग्लिश दोनों। उर्दू और इंग्लिश पढ़ दूं? चलो नहीं उर्दू नहीं, अरबी है, ये अरबी है, पढ़ दे भाई। अरबी ही पढ़ देता हूँ यार। हाँ पढ़ दीजिए भाई, पढ़ दीजिए। ठीक है चलिए, पढ़ दीजिए। कातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वल क्या दोबारा इस शब्द दोबारा पढ़ना, क्या पढ़ा? वो गलत कातिलुल लज़ीना ला युमिनून। नहीं कहाँ है इसमें, इन कहाँ है? कातिलुल पढ़ रहे हो भाई मेरे, मैं कोई हाफिज नहीं हूँ, जितना पढ़ रहा हूँ उतना समझो, ठीक है? इससे तुम्हें सबूत मिल जाएगा कि हाँ मैं पढ़ लेता हूँ। हाँ, मैं कोई हाफिज क्या होता है? ये का है या क है? कातिलुल, कातिलुल है या कातिलुल है? बता तो रहा हूँ ना। जी ठीक है, सुनो, कातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि, युमिनूना है वो, बिल्लाह या बिल्लाह है क्या? वो एक युमिनूना है या युमिनूना? युमिनूना बिल्लाह है वो, युमिनूना आइन है वो। देखिए उसको सही से देखिए, सही देखो, तुम्हें सबूत चाहिए था, वो मैं पढ़ के बता रहा हूँ, अगर नहीं पढ़ सुनना है तो। संदीपन दादा आज इसका टाइम खराब था, जो ये सिद्धार्थ और संदीपन जी के साथ एक साथ भिड़ गया। हाँ चलो, ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमूना मा हरमल्लाहु व रसूलुहु वला युदीनहु दीनल हक़ मिनल लज़ीना ऊतुल किताबा हत्ता युतुल जिज़ाया अन याती वहुम सागिरून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। भाई साहब कुरान हिंदी वाली कुरान आती है ना, ये हिंदी वाली कुरान पढ़ रहा है जी। सुने संदीपन जी, कुरान भी ये कहता होगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ के किस खबीस के हाथों में पकड़ा दिया आज मुझे। अरे भाई हिंदी वाला मत पढ़ो, ये वाला पढ़ो, वो उच्चारण सही नहीं चलो होगा। और ये टॉपिक आ जाओ, टॉपिक पे। और ये करेंगे इस्लाम का दिफा, ये बचाएंगे इस्लाम को। भैया मैंने दावा ही नहीं किया कि मैंने इस्लाम का मैं दिफा करने आया हूँ। हाँ, लेकिन तुम्हारी गलत फहमियां जो लोगों के बीच में फैला रहे हो, गलत बातें जो झूठ फैला रहे हो ना, उसको दिफा करने आया हूँ। तुम्हें पढ़ना नहीं आ रहा और हम झूठ फैला रहे? और क्या? अभी तुम्हारे लोग अभी बैठे हैं। अगर तुम इस्लाम बचाने नहीं आए तो तुम यहाँ सनातन एक्सेप्ट करने आए हो गए? तो सनातन अभी है, वही बता रहे, अभी बोल रहे हैं तुम्हारे सहपाठी लोग की जो है इस्लाम वायरस है। भैया वायरस है इस्लाम। तो अच्छा है भाई, वायरस अच्छा चीज है। हाँ, इस्लाम तो वो गंदगी है जिसमें वायरस पैदा होते हैं। तो वही चीज, इसीलिए अभी सुधीर चौधरी का एक प्रोग्राम आज तक पे आया था, 13 लाख लोगों ने इस्लाम इसीलिए कबूल कर लिया। अब सुधीर चौधरी बताएगा इनको इस्लाम क्या है। नहीं 13 लाख लोगों ने इस्लाम कबूल किया, 30,000 सिर्फ हिंदू। हाँ ओके ठीक है, पता क्यों किया? सबसे तेजी से बढ़ने वाला रिलीजन वायरस है फिर भी। अरे हाँ सुन तो लो, मैं बता रहा हूँ ना क्यों किया है। क्योंकि सनातनी जो है ना कन्वर्जन नहीं करते, तुम करते हो।
अरे भाई आप ही लोग तो कहते हो तलवार के धर्म पे सलवार फेल लिया। हाँ तो तुम कभी लव जिहाद के नाम पे कन्वर्जन कराते हो, कभी तुम पैसों के नाम पे कन्वर्जन कराते हो, अब वो कभी 13 लाख ने क्या तलवार के दम पे 13 लाख ने तलवार के दम पे इस्लाम कबूल किया? क्या कोई तलवार ही है क्या? तुम्हारे पास बहुत सारे एजेंडे हैं लोगों को कन्वर्जन कराने के। शुगर कोटेड इस्लाम बताओगे, लव जिहाद करोगे, और लोगों को जो है ना लोग जो है गुमराह करोगे, उनके धर्मों में कमी बताओगे, तब जाकर के तुम कन्वर्जन करते हो। और तुम्हारे मौलवी, हमने क्या नहीं देखा? हमने मौलाना कलीम सिद्दीकी को नहीं देखा, हमने जाकिर नाइक को नहीं देखा, हमने हशमतुल्लाह रहमानी को नहीं देखा, हमने तुम्हारे अब्दुल रहमान खुमैनी को नहीं देखा। किसको नहीं देखा हमने? हम आज तक उन्हीं में रह करके बड़े हुए हैं। किसको नहीं देखा हमने? तो हमें सिखाने कोई भैया इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप इस्लाम में ही पैदा हुए हो तो इस्लाम पे ही मरोगे, समझ रहे हो? इसकी गारंटी कोई नहीं लेता। इसकी भी तो कोई गारंटी नहीं है ना कि तुम जो है, अगर हम काफिर पैदा हुए हैं तो हम जहन्नम में जाएंगे, और तुम मुसलमान पैदा हो तो तुम जन्नत में जाओगे। इसकी तो कोई बिल्कुल, जो इंसान मरने से पहले अपने खालिक को नहीं पहचान सके। तुम मुसलमान अगर मरे तो तुम जन्नत में जाओगे। अल्लाह मेरा खालिक नहीं है रे, अल्लाह मेरा खालिक नहीं है। खालिक होता तो ऊपर से कटवा करके भेजता। तुमको तो मैं संदीप जी इससे एक सवाल करो बस, और कुछ नहीं। इससे पूछो, अगर हमारी ये गारंटी नहीं कि अगर कोई मुसलमान पैदा हुआ तो मुसलमान ही मरे, तो भाई ये बता दे, जो मुसलमान मरे उसकी गारंटी है क्या वो जन्नत जाएगा? बिल्कुल गारंटी उसके अमाल के हिसाब से है। उसके अमाल अच्छे थे, उसने सही काम किया तो बस। नहीं तो फिर 72 फिरके क्यों जहन्नम में जाएंगे तुम्हारे? 72 फिरके क्यों जहन्नम में जाएंगे? क्योंकि वो गलत होंगे इसलिए जहन्नम में जाएंगे। अबे तो होंगे तो मुसलमान ही ना, क्यों जाएंगे फिर जहन्नम में जब वो है मुसलमान? सिद्धार्थ जी एक काम सुनिए रॉयल मुस्लिम, एक मिनट रुकिए आप। इनसे पहले 29 आयत पे बात करते हैं जो आपने कहा कि गैर मुस्लिम को मारने की बात करता है। सेकंडली अपने अजीज दोस्त से पूछेंगे कौन से फिरके से आते हैं। अल्लाह अकबर कह के कौन मारता है? अल्लाह अकबर कह के वो मारता है जो कुरान की आयतों को फॉलो करता है। जहां अल्लाह कह रहा है और हम उनके दिलों के अंदर खौफ डाल देंगे और तुम उनके जोड़ जोड़ के ऊपर मारो, जोड़ जोड़ के ऊपर कत्ल करो। और जहां अल्लाह कहता है तुम्हारा कुरान के अंदर कि तुमने जिन लोगों को कत्ल किया उनको तुमने कत्ल नहीं किया, उनको मैंने कत्ल किया, क्योंकि अल्लाह ही कत्ल करता है। और इसलिए अल्लाह अकबर कह के मारते हो तुम लोग, क्योंकि ये जो तुम्हारे सामने रखी है 9 की 29, इसमें कहा गया और तुम जंग करो उन लोगों के साथ जो अल्लाह और उसके रसूल पर अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान नहीं रखते और इस चीज को हलाल और हराम नहीं मानते जिसको अल्लाह और उसके रसूल ने हलाल और हराम ठहराया, और ना दीन हक यानी कि इस्लाम को कबूल करते हैं। उनके साथ लड़ो, उनको मारो। ये तुम्हारा अल्लाह कह रहा है। हमारी संस्कृति में, हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में दिखा कहाँ लिखा हुआ है जो हिंदू नहीं है उसको मारो? तो ये जो जय श्री राम बोल के मारते हैं कौन है? जय श्री राम बोल के मारते कौन है? जय श्री राम बोल के मारते हैं कहाँ लिखा है? ये जो साधु संत धर्म संसद कर रहे हैं, जहर बोल रहे हैं, कहाँ कौन से बहुत बड़े धर्म संसद कर रहे हैं? अबे डंगर आदमी, सनातन नहीं है साधु संत। साधु संत है, साधु संत सनातन नहीं है। साधु संत सनातनी है, सनातन नहीं है। तो कैसे वो नफरत की बातें कर सकते हैं? और तेरा इस्लाम जो कहता है वही तेरे इस्लामी कहते हैं। मेरा इस्लाम ये जब की बातें हैं। देखिए ऐसे मजा नहीं आता। देखिए बात करने में, मेरी बात सुने। आपने जो बात बोली ठीक है, चलिए दलील दीजिए इसकी, किसी भी किताब से रेफरेंस दीजिए आप जहाँ ऐसी बात जैसे कि आप लोग आज तक इस चीज से ही क्लियर, किताब से नहीं मैं बता रहा हूँ आपको। आप एक आयत है जो आप लोग इतना हाईलाइट करते हो कि जहाँ भी पाओ काफिरों को मारो। क्यों माने जब ठीक है वो आयत बोला ही नहीं गया। मैं बता रहा हूँ, मैं उसी आयत का एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। एक एग्जांपल भाई तू किताब से रेफरेंस दे, बात खत्म। मैं बता रहा हूँ, सुनो। क्यों बता रहा है भाई? तू अल्लाह से बड़ा है कि मोहम्मद से बड़ा है? किससे बड़ा? चलो इसका फिर ट्रांसलेट करो। चलो किसका ट्रांसलेट? इसी का ट्रांसलेट करो हिंदी में, जिस आयत में तुमने पढ़ा हुई। और अभी क्या करा? अभी कान में डाल के बैठता है भाई? नहीं, तुम्हारे मुंह से पढ़ा हुआ क्यों बोलूं मैं? संदीपन जी, मैंने इसका ट्रांसलेशन पढ़ा कि नहीं पढ़ा अभी आयत का? जी आप उसको हिंदी भी दिखाया। बोल रहे हो यार, मैं कैसे विश्वास करूं तुम्हारे ऊपर? अबे भाई मेरे तुम्हारे कुरान की ट्रांसलेशन मैंने पढ़ी है जो सामने रखी तुम्हारी। मैं बता रहा हूँ ना, झूठ बोल रहे हो। अबे डंगर जलंधरी झूठ बोल रहा है फिर, क्योंकि मैंने जलंधरी की पढ़ी है। चलो ट्रांसफर करो इसको, जल्दी झगड़ा कीजिए कि हमारे कुरान की गुस्ताखी क्यों कर रहे हैं। जलंधरी से झगड़ा कीजिए, हमसे ट्रांसलेट करो उसको हिंदी में। खोलो जी ट्रांसलेशन, जलंधरी की ट्रांसलेशन खोलो उसके सामने, फिर दोबारा पढ़ता हूँ, फिर इसको बताऊंगा किसने कहा, मैंने क्या पढ़ा था। इसको बड़ा कीजिए जरा। अब 29 को भाई तू पढ़ा और मैं बता मैंने कहाँ गलत पढ़ा। अब आप पढ़ेंगे मेरे दोस्त लोयल मुस्लिम भाई, आप पढ़ेंगे अब। पढ़ो भाई उर्दू की ट्रांसलेशन फतेह मोहम्मद जलंधरी की, क्या लिखा हुआ है? एक सेकंड रुको यार, वो छोटा दिख रहा है। बड़ा कर दो जी, थोड़ा सा जूम कर दो।
नो 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 नो, अपनी 2 उंगली रखिए आप अगर लैपटॉप पे है तो, और उनको बाहर रखिए तो स्ट्रेच हो जाएगा, या ऊपर देखिए जूम होगा, जूम पे टच कीजिए, कंट्रोल प्लस दबाइए, कंट्रोल प्लस से जूम हो जाएगा ये। हाँ, हो गया पढ़ो बहुत है पढ़ो भाई, जो पढ़े मेरे 29 के रखे हैं जिसके सामने। नेटवर्क गेन के तो पढ़ने के नाम पे। नेट पे तो जिब्राइल बैठ गया भाई आके। अजाब आ गया। जिब्राइल बैठ गया, लटक गया जिब्राइल। भाई जी एक्टिंग तो नहीं कर रहे हो कहीं? लोयल मुस्लिम भाई बता दो, वरना पैसे काट लूंगा, वरना ओवर एक्टिंग के। नहीं, इसके इंटरनेट पे ना वही शैतान लटक गया जो जब वो नूह अलैहिस्सलाम जानवरों को कश्ती में चढ़ा रहा था ना, तो जो गधे की दुम से आके लटक गया था शैतान, वही वाला लटक गया इसके इंटरनेट पे। चलिए मैं इनको ऑप्शन देता हूँ, दोबारा ज्वाइन करें एक बार। मतलब कितना बड़ा इत्तेफाक है, ये आयत आते ही अब आपके नेट में कुछ ये है इस्लाम का बाई प्रोडक्ट। और ये करेंगे इस्लाम का जिपा करेंगे ये इस्लाम। अच्छा, मैं सबको बता देना चाहता हूँ सिद्धार्थ जी, ये भाई साहब जा चुके हैं, हमने इनको नहीं निकाला है। अगर ये दोबारा आएंगे तो इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे, 1 to 1 बात यहाँ पे क्लियर रखेंगे, ठीक है? अभी यहाँ से जा चुके हैं। आई थिंक इन्होंने सोचा पढ़ना गवारा नहीं होगा, शायद जलेबी बना नहीं पाऊंगा, आगे शायद आगे जी मेरे भाई, अब पढ़ के बताया। अब आपकी आवाज आ रही है? कुछ बोले भाई। इसको जो आप अरबी है ना, इसको हिंदी में जरा ट्रांसलेट करिए तो अच्छे से। अरे भाई नीचे फतेह जलंधरी की ट्रांसलेशन लिखी है भाई, उसको पढ़ दे पहले, फिर बाद में ट्रांसलेट करेंगे। अरबी उर्दू है, कुरान की ऑथेंटिसिटी क्या बात कर रहे हैं? अरबी उर्दू है, आप क्या बात कर रहे हैं हिंदी? हाँ, ये जो आयत एक जंग के दौरान की है, ठीक है? आयत पे बात नहीं कर रहे, अभी ट्रांसलेशन में बात कर रहे हैं। अभी ट्रांसलेशन पढ़ के बता भाई। नहीं, आयत पे मैं पहले बता दूं, ये जंग के दौरान की बात है। एक मिनट, अभी मैं बात करूंगा शान नुज़ूल पे, कौन सी जंग के दौरान उतरी थी ना ये आयत, वो भी पूछूंगा तुमसे, और डिलीट कर दूंगा मैं। लेकिन अरे डंगर आदमी, ट्रांसलेशन पढ़ के बता पहले, फिर बात करेंगे उस पे क्या आयत कब उतरी थी। चल ठीक है। जो अहली किताब में से खुदा पर ईमान नहीं लाते और ना रोज़ आखिरत पर यकीन रखते हैं, और ना उन चीज़ों को हराम समझते हैं जो खुदा और उसके रसूल ने हराम की है, ना दीन हक को कबूल करते हैं, ना उस उनसे जंग करो यहाँ तक कि जलील, और ये थोड़ा हिडन है, स्क्रॉल करो, यहाँ तक कि जलीलो ख्वार हो करके अपने हाथों से जजिया अता करें। हाँ, वो हिडन है, नहीं पढ़ रहा हूँ। अच्छा, अब मुझे बता दे भाई, मैंने क्या पढ़ा था जो इसमें अलग लिखा हुआ है, वो बता दे पहले, क्या अलग पढ़ा था मैंने? तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि जब मुझे कुछ मत समझा अभी मुझे सिर्फ वो बता जो मैंने नहीं पढ़ा था, वो इसमें है, जो इसमें नहीं, इसमें है वो मैंने नहीं पढ़ा था, वो बता कौन सी चीज थी? यही पढ़ा था कि कोई और पढ़ा था मैंने? पता नहीं तुमने क्या पढ़ा था। चलो, तो तूने सुना ही नहीं मैंने क्या पढ़ा था। तूने कहा कैसे भाई? तो नहीं, एक मिनट, तो तूने कहा कैसे भाई कि तूने गलत पढ़ा जब तुझे पता नहीं था कि मैंने पढ़ा क्या? झूठ क्यों बोला? झूठ क्यों बोला? तूने दूसरी आयत भी पढ़ी थी ना साथ में। अरे तो भाई इस आयत का मैंने कहा क्या बोला था? मैंने कहा और ये जो स्क्रीन पे रखी है 9 की 29 इसका तर्जुमा, फिर पढ़ा था तर्जुमा इसका। तो पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तुमने दूसरा भी पढ़ा था यार, दूसरी आयत भी। दूसरा क्या पढ़ा था वो बता दे भाई, दूसरा क्या पढ़ा था भाई मैंने इसका, वो बता दे क्या पढ़ा था? कौन सी पढ़ी थी तुम बताओगे यार, कौन सी पढ़ी थी? ये हाल है संदीपन जी इनका, देख रहे हो आप क्या? सही में चलो अच्छा यार, देख लो। अब ऐसा है ना कि जब जंग होती है ना भाई साहब, अब आपने कहा कि ये आयत जंग के मौके पर उतरी, भाई कौन सी जंग के मौके पर उतरी और कब उतरी थी, जरा बता दे भाई। इसी को आप पढ़े, कौन सी जंग के मौके पर उतरी थी यार? तुम क्या मुझे कोई हाफिज कारी समझे होगा कि हम तुमको बताएंगे? दावा क्यों कर रहा है जिसकी दलील नहीं है? ये आयत ही कह रही है कि जंग की है, ये आयत ही प्रूव करती है। कहाँ कह रही है कि जंग के मैदान के लिए उतरी आयत? कहाँ कह रही है? मैदान नहीं लिखा है भैया, जंग करो क्या लिखा हुआ है? जंग करो का मतलब ये थोड़ा ना कि जो जंग हो चुकी वही, जो आगे होने वाली वो भी तो जंग की होगी। हाँ तो जो वो तो जंग होगी। ये जंग की आयत करो का मतलब क्या है? जंग करो का मतलब क्या है? लड़ो। हाँ तो जो तुम्हारे, तो किसके साथ लड़ो? किसके साथ लड़ो? अभी पढ़ी ना तूने आयत भाई, किसके साथ लड़ो? किसके साथ लड़ना? कुफारे मक्का के साथ लड़ो। और किसके साथ लड़ो? लिखा हुआ है कुफारे मक्का, दिखा कहाँ लिखा है कुफारे मक्का? अब इतनी सी आयत में लिखा है कि कुफारे मक्का के साथ लड़ो, मुझे वो वर्ड दिखा कुफारे मक्का। अब तुम्हें इतनी सी आयत में सब चाहिए? अब तुम्हें इतनी सी आयत में सब चाहिए?
अरे डंगर आदमी, कुफारे मक्का खुद एक अरबी का लफ्ज है, इसमें मुझे अरबी के टेक्स्ट में या उर्दू के टेक्स्ट में भाई मेरे मुशरिकीन मक्का या फिर कुफारे मक्का अरबी के टेक्स्ट में कहीं तो दिखा, कहाँ लिखा है भाई? भाई मेरे तो वही भाई, ये अब तुम कहो कि इतनी से आए तो मैं सब बता दूं, या आगे का पढ़ना होगा या पीछे का पढ़ना होगा, तब क्लियर होगा। डंगर आदमी एक काम करे जी, जरा सिर्फ अरबी टेक्स्ट ऊपर रखें, ट्रांसलेशन हटा दे, मुझे ट्रांसलेशन की जरूरत है। अब मैं वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन करके दिखाता हूँ, ठीक है? तुझे तो भाई मेरे और तेरे तर्जुमान की जरूरत है ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए कुरान की, मुझे नहीं है। मैं खुद इसकी अरबी टेक्स्ट का एक एक का तर्जुमा करके तुझे बताऊंगा अभी। यहाँ पे लिखा हुआ है कातिलुल लज़ीना, किताल करो, अल्लज़ीना उनसे, ला युमिनूना, ला का मतलब नहीं, युमिनूना का मतलब ईमान लाते, जो ईमान नहीं लाते, बिल्लाही अल्लाह पर, वल यौमिल, और वल का मतलब और, यौम का मतलब दिन, वल यौमिल आखिरी, आखिरत के दिन पर, ठीक है? एक एक वर्ड का ट्रांसलेशन मैं तेरे को बताता हूँ, पर मुझे कुफारे मक्का दिखाना है इसके अंदर। पहली शर्त किसके साथ लड़नी है? उनके साथ लड़ना है जो अल्लाह और आखिरी दिन पे ईमान नहीं लाते। आगे क्या लिखा हुआ है? ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमूना, वला का मतलब फिर से और, युहर्रिमूना का मतलब है हराम नहीं ठहराते, ना का मतलब नहीं, युहर्रिमू का मतलब हराम, हराम नहीं ठहराते, युहर्रिमूना, ला युहर्रिमूना मा हर्रम अल्लाह, मा का मतलब जो, हर्रम अल्लाह का मतलब हराम, अल्लाह का मतलब अल्लाह, जो अल्लाह ने हराम किया, मा हर्रम अल्लाह व रसूलहू, और उसके रसूल ने, वला यदीनूना, और यदि नूना नहीं लाते, नूना का मतलब नहीं लाते, वला यदीनूना, एक मिनट बड़ा करो इसको, वला यदीनूना, वला यदीनूना अल हक़्क़ी, और दीन हक पर ईमान नहीं लाते, मिनल लज़ीना, मिन अब आया मिन, उनमें से, अल्लज़ीना, और उनमें से, ऊतुल किताबा, ऊतुल का मतलब वाले, किताबा का मतलब किताब, किताब वाले यानी कि अहले किताब, ऊतुल किताबा। यहाँ हत्ता, यह हत्ता का मतलब होता है यहाँ तक की, यहाँ तक, हत्ता यूतुल जिज़यती, यहाँ तक के जिज़िया अता करें, यूतु का मतलब अता करें, जिज़िया का, जिज़यती का मतलब है जिज़िया, अपने हाथों से, अन यदि वहुम सागिरून, अन और, यदि वहुम सागिरून, सागिरून का मतलब होता है छोटे, सगीर छोटा, कबीर बड़ा, और छोटे बनकर रहे। कहाँ आया कुफारे मक्का? बता भाई मेरे, ये तो किसके लिए हो रही है ना, जंग के मकसद से बात हो रही है ना। ये कुफारे मक्का किधर आया भाई? भाई वो तो मैंने अपने वर्ड में बोला है ना, क्यों बोला भाई तूने अपने वर्ड में? तूने कुरान में अपने वर्ड डाले, क्यों तू काफिर हो गया? अच्छा तू ये बता, काफिर हो गया? नहीं तो ये बता, ये आयत कुरान में अपने वर्ड डाले वो काफिर है। तूने कैसे शामिल किया अल्लाह के कलाम में अपनी बात? समझाने के लिए नहीं, गुमराह करने के लिए, जो है नहीं उसके अंदर वो बता रहा, तू गुमराह तो तुम कर रहे हो यार, ठीक है? गुमराह नहीं कर रहे, हम सच्चाई बता रहे, तू गुमराह कर रहा है। कुफारे मक्का। अच्छा चलो, अच्छा मेरा एक सवाल का जवाब दो। ठीक है, ये अल्लाह के हाथ में हाथ दे करके, ये हाथ में ताली दे करके बैठा हुआ है क्या? वहां पे मूढ़ी खा रहे हैं? मेरे सवाल का ये जवाब दो। ये आयत, ये आयत कर रहा है, अल्लाह क्या कर रहा है? मूढ़ी खा रहे हैं। मेरे सवाल का जवाब दो, ये आयत किसको इफेक्ट कर रही है आज के दौर में? किसको नुकसान पहुंचा रही है? सबको इफेक्ट कर रही है। तुमको रेडिकल बना दिया है कि तुम यहाँ आकर के आरएसएस को तालिबान से कंपेयर कर रही है। तुमको बनाया है ये आयत ने रेडिकल। अच्छा, तो इंडिया में कितने लोग मारे जा रहे हैं फिर इसकी आयत की वजह से, बताओ? अभी कुछ दिन पहले मारा गया ना 16 साल की लड़की, वो तो इन्हीं आयतों के कारण मारा गया। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान मुझे नहीं बताइए। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है, और तेरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है? नहीं, जिसको कुरान नहीं पढ़ना आता, जिसको तर्जुमा नहीं आता, जिसको आगे पीछे कुछ नहीं पता, इसके पास तो कुरानी ज्ञान है। और हमारे पास व्हाट्सएप, जिसको एक एक वर्ड का तर्जुमा आता है, उनके पास व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। वाह रे तेरा दोगलापन, वाह रे तेरा दोगलापन। बैठ गया, लटक गया शैतान तेरे इंटरनेट पे, फिर लटक गया इसके इंटरनेट पे शैतान। ये ध्रुव टट्टी के 2 कौड़ी के टटपुंजियों को ये व्हाट्सएप लास्ट तक, जब इनके पास औकात नहीं होती जवाब देने की, ये तुम जो है भक्त हो, तुम जो है गोदी मीडिया हो, या तुम जो है ये जो अभी जो इसने अल्फाज इस्तेमाल किए वो हो। नहीं यही बात जो है ना, जब टीवी पर न्यूज नेशन पर
मुझे मौलाना हाजिक खान ने कही थी ना संदीपन जी, मैं उसकी ऐसी बैंड बजाई थी ना इस बात पे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे, मैंने उसको खोल करके पूरा कुरान दिखाया था कि मैं कुरान लाइब्रेरी से पढ़ रहा हूँ, सुन्ना.com से पढ़ रहा हूँ, मैं ईकुरान.com से पढ़ रहा हूँ, जो तेरी अरबी की गवर्नमेंट चलाती है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान नहीं दे रहा हूँ तेरे को, तेरी कुरान तेरी अरब का ज्ञान दे रहा हूँ तेरे को, जो तेरे पास नहीं है। भाग गया था छोड़ के डिबेट। चलिए